वेलकम बच्चों, वेलकम टू जीएमसीएफई चैनल अगेन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ना 9th क्लास के बाद एक अलग ही चीज हमारी 10th क्लास में जुड़ जाती है, जो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था 1 2 3 4, फिर हमारे में आगे ABCD जुड़ने लग गया मैथ्स के अंदर, फिर नई चीज जुड़ गई ट्रिगो, जो हमने पढ़ा ही नहीं। बच्चे डरते क्या है, क्या क्या नाम है, साइन कॉस क्या है। आज हम इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। 10th क्लास के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 10th क्लास के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो जो 8.1 पहली एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा आज हम पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बताया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कोई सा भी ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 का हो जाए। यहाँ पे मैंने बी को 90 का लिया है, मतलब इस एंगल का नाम भी रखा है, 90 का एंगल है। इसमें ABC आपका एक ट्रायंगल है। इसमें आपको पता है बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब बेस और परपेंडिकुलर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बेस किसी को भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि डिपेंड करता है कोई चीज किस पे टिकी हुई है, हम उसे बेस कहते हैं। पर यहाँ पे सिचुएशन में कभी बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपके होते हैं 6 रेशियो, इन्हें हम रेशियो कहते हैं। किन्हें? इन्हें जो आप पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे निकलते हैं। और जो आपने वर्ड देखा थीटा, ये नया चीज दिख रहा है ना आपको, थीटा। थीटा यहां रिप्रेजेंट करता है किसी भी एंगल को, जिस एंगल की हम ट्रायंगल में बात करते हैं। मोस्टली आप देखोगे इन दोनों एंगल की बात होगी, इसकी बात नहीं होती। इसकी बात क्यों नहीं होती? जब मैं आपको वैल्यू बनाना सिखाऊंगा इसकी, साइन थीटा कॉस थीटा की, तब बताऊंगा। ए और सी की अगर हम एंगल की बात करें तो हम यहाँ पे थीटा की जगह ए और सी भी लिख सकते हैं। अगर मैं किसी एंगल का नाम दे दूं, जैसे इसका नाम दे दिया थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा का मतलब क्या है? मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। अगर ये बात करनी है, नहीं लगाना थीटा, नहीं लेना, तो मैं यहाँ पे ए भी लिख सकता हूं, साइन ए। अगर थीटा लगा है तो साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की बात करो तो मैं उस एंगल की बात कर रहा हूं, साइन ए की बात कर रहा हूं तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये बराबर होगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन सी के। तो थीटा से घबराना मत, यहाँ पे जो होता है एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जिस एंगल की हम बात करते हैं। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमने आज तक पढ़ा है, उसके अंदर एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया था h² = p² + b²। p भी आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप b² + p² भी कर सकते हो। कैसे भी करोगे आंसर वही निकलेगा, ठीक है। एक ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलो अब हम चलते हैं कि इन रेशियो को निकाला कैसे जाता है, इनके फॉर्मूले क्या क्या है। चलिए अब हम चलते हैं ये रेशियो होते क्या और ये निकलते कैसे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको मालूम पड़ गया, आपको पता ही होगा पहले से। नहीं पता है तो बेसिक्स क्लास में जाइएगा मेरी, वहां पे आपको एंगल्स ट्रायंगल्स के बारे में भी सारी क्लासेस जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। तो इनके फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि 3 साइड है जो मैंने आपको बताई थी। अभी मैं इसको परपेंडिकुलर मान रहा हूं, इसको बेस मान रहा हूं, इसको हाइट मान रहा हूं। और इस एंगल की बात करें थीटा की, जब हम इस एंगल की बात करें, एंगल सी की बात करें, थीटा की बात करें, तो जिस एंगल की बात होती है ना, इसमें क्या होता है, जिस एंगल की बात होती है उसके जो अपोजिट में साइड्स होती है उसे हम परपेंडिकुलर मानते हैं। हाइपोटेन्यूज चेंज कभी नहीं होता, परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करते हैं एंगल पे जिस एंगल की बात हो रही है। अभी इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये है, तो सारी सिचुएशन हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग। तो साइन थीटा मैंने जैसे कहा ये रेशियो है, तो रेशियो क्या होते हैं आपको पता है। रेशियो का मैं 2:3 लिखते हैं, नहीं भी रेशियो कहते हैं। अगर हम इसे 2/3 करेंगे तो भी रेशियो है। तो इसलिए रेशियो से क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। साइन थीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है आपका P/H। P आपका परपेंडिकुलर, H आपका हाइपोटेन्यूज, तो बन गया ना एक रेशियो, इसलिए कहते हैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन जैसे निकला है वैसे ही कॉस, कॉस का हो जाता है B/H, बेस अपॉन हाइट। ऐसे टेन का हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बाकी इनका फॉर्मूला भी होता है, मतलब मेन तो ही है। जब थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आपको टेन निकालना सीख जाओगे। टेन का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बनाना भी आपको सिखाऊंगा बाद में। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अब यहां मैं साइन की वैल्यू डाल दूं P/H, B/H। जिन बच्चों को सॉल्व करना आता है उन्हें पता है आंसर आ जाएगा P/B। समझ गया? साइन का रेशियो आ गया P/H, साइन की जब वैल्यू निकालनी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस की आ गई B/H, टेन की आ गई P/B। अब क्या बाकी 3 कैसे निकलेंगे? तो क्या होता है, अगर हम इन तीनों के साथ एक रिलेशन होता है कि साइन अपोजिट होता है कॉसेक का, कॉस अपोजिट होता है सेक का, और टेन
अपोजिट, अपोजिट का वर्ड यहाँ पे लेना गलत है, हम कहेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है उसका उल्टा, उल्टा सेंस मतलब ये साइन का p बाय एच है ना, तो कॉसेक का हो जाएगा h अपॉन में p। कॉस का क्या है b बाई एच है, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो ऐसी सेक का भी निकाल सकते हैं हम, कॉट का भी निकाल सकते हैं। सेक का हो जाएगा h अपॉन b और इसका हो जाएगा b अपॉन p। अब इतनी लंबी क्लास हो गई है, अब चाहो तो मैं आपको एकदम इसका शॉर्टकट बता देता हूँ कि फॉर्मूले से याद कैसे करना है, ताकि हमारी 8.1 जो एक्सरसाइज है 10th क्लास में हम उसे इजिली सॉल्व कर सके। समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया क्या होता है साइन कॉस ये तो बेसिक चीज है, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत है, हम आज 10th से स्टार्ट कर रहे हैं, 11th में जाके खत्म करेंगे। अभी हमने देखा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियो है उनके फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, और ये इन तीन के अपोजिट होते हैं, तो मैंने उनके सामने लिख दिया। तब भी बच्चों को इतनी आसान चीज करने में अगर थोड़ी मुश्किल लगती है, तो कुछ लॉजिक्स थे जो हमारे टीचर ने बताए थे, जिसमें था हमारे लॉजिक्स, आपको लिख के मैं बता देता हूँ एक बार कि पीबीएच तीन चीज होती है हमारी। पीबीएच में क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो इन तीनों से मिलकर जो रेशियो निकलते हैं उसके लिए शॉर्टकट्स जो बताए थे, एक बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इनका पहला पहला वर्ड उठाते हैं, क्या बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जब मैंने बच्चों को बताया तो बच्चे हंसने लग गए, क्या है, तो मैंने उन्हें बताया बेटे फॉर्मूला है P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। आपको शुरू के तीन रेशियो पता होने चाहिए, क्या होता है पहला एस सी टी। अब बोले एस सी टी क्या है, एस सी हो गया आपका, एस से हो गया साइन, सी से हो गया कॉस टेन। तो फिर उन्होंने बोला भैया यार एस सी टी के लिए भी कोई हमें फॉर्मूला बता दो। तो हमने इसका पूरा फॉर्मूला बताया कि सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक होगी ना लाइन सी होगी तो शायद आपको याद हो जाए, क्या है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहला पहला वर्ड सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन का फॉर्मूला P बाय एच, कॉस का फॉर्मूला B बाय एच, टेन का फॉर्मूला P बाय बी। बाकी इसके उल्टे होते हैं। साइन किसका उल्टा होता है, जैसे नीचे लिख दिया मैंने कॉसिक, सेक और कॉट, या अकेले कभी नहीं आते, इनके साथ हमेशा एंगल होता है, याद रखना। तो साइन का अगर P बाय एच है तो कॉसिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H बाय P। तो जब ये मैंने बनाया था तो बच्चों को मैंने बोला तुम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बनाना, तो बच्चों ने क्या क्या बताया था मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने बताया सर इसका हो सकता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मैंने बोला उससे तेरे को याद हो जाएगा, वो हंसने लग गया, ये भी अच्छा लगा बच्चों को, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। एक बच्चे ने तो बड़ा ही मजाक कर दिया पाकिस्तानियों के साथ, उन्होंने क्या बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको तीन चीज बताई मैंने, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इसे एक राइम की तरह याद कर सकते हो, ताकि आपको ये 6 के 6 फॉर्मुलेस याद हो जाए, जिसकी वजह से आप साइन कॉस और टेन निकाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्लास 10th में चैप्टर 8 है ना, उसकी 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। उसे सॉल्व करने के लिए 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो अभी तक हमने सीखा कि किस तरह से हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर आपको ऐसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए ये सब फाइंड करना होगा। ये कभी मल्टीप्लाई में होंगे, कभी प्लस में होंगे, कभी इंटू में होंगे। अगर मैं इंडिविजुअली सबको निकालना सीख जाऊंगा तो मैं कहीं उनकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 8.1 में क्या है, क्वेश्चंस तो नहीं करा रहा मैं। क्वेश्चन में क्या होता है, जो क्वेश्चन मैंने वहां के अगर आपको चैप्टर वाइज के क्वेश्चन करा दिए, एग्जाम में कुछ अलग तरीके के आ गए, तो आप बोलोगे तो अलग आ गया, कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। वैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें वो आना चाहिए। तो हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपने आपको दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा है, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया जिसमें आपको दो वैल्यू फाइंड करने के लिए कहते हैं, चलो फाइंड ए। फाइंड करने की बात करते हैं, ए तो नहीं, एंगल तो दे रखा है, फाइंड में आपको साइन ए निकालने के लिए कह देगा, या फिर साइन सी। मतलब साइन की बात करेगा तो ए और सी में से कुछ नहीं आएगा, इसी दो की एंगल की बात होगी, इसकी नहीं होगी। दो वैल्यू आपको दे दी, ये दे दिया आपको 4, ये आपको दे दिया 3। चलो अब पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, क्या होता है P बाय एच। अगर भूल गए हो तो अपना पुराना फॉर्मूला क्या है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपके फॉर्मूले बन गए। साइन का फॉर्मूला P बाय एच।
आप देखो एंगल पर ध्यान देना, एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए ये रहा। तो मैंने कहा था जब एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, अब हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ए एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और एच क्या होता है हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है 3, क्या एसी की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी ना। तो अगर हम क्या करेंगे, अब एसी की वैल्यू निकाल लेंगे, चीज पहले निकाल लेंगे। कब निकाल सकते हैं, जब हमें पता हो इस चीज के बारे में कि अगर हमें आगे जगह साइड ए निकालना है तो ए के लिए हमें पी और एच ही होता है, और एच हमें नहीं पता, नहीं दे रखा, तो हमें एच पहले ही निकाल देना है। लेकिन हमें क्या पता है, कुछ बच्चे होते हैं सीधा जो गिवन वैल्यू दे रखी होती है उसको पढ़ते हैं और जो आंसर निकालना है वो निकालते हैं, बाद में आगे आप हंसते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाएगा कि आपको क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और उसको जिसको निकालने के लिए जो हमें आंसर निकालना है क्या क्या चीजें गिवन में चाहिए होगी। अगर मुझे यहाँ पे पी और बी दे रखा है और मुझे साइन निकालना है, तो आपको पता है साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा कि पी अपॉन एच होता है तो एच भी तो चाहिए ना, तो ये चीज हमें पहले निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर एच यहाँ 3, सॉरी परपेंडिकुलर 4 हो गया, 16 9 25, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, एच की वैल्यू आएगी √25। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एच की वैल्यू प्लस माइनस √25 है। रूट से जो भी वैल्यू बाहर आती है ना वो प्लस की भी आ सकती है माइनस की भी आ सकती है। क्यों आती है, रूट ये स्क्वायर रूट है, रूट भी अलग अलग तरह के होते हैं। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब रूट से वह वैल्यू आएगी जिसके पेयर बनते हैं। अब 25 क्या है, 25 क्या है 5 इंटू 5, मतलब कि क्या यही है। प्लस माइनस लगने का रीजन क्या है, जो 25 है ना 25 है वो दो नंबर से मल्टीप्लाई हो गया है, पर वो मतलब जो नंबर है वो देखो ये +5 इंटू +5 से भी 25 आ रहा है और -5 इंटू -5 से भी 25 आ रहा है। तो मुझे नहीं पता है 25 एग्जैक्टली किसके मल्टीप्लिकेशन से आया है, तो इसलिए रूट के बाहर क्या लगता है प्लस माइनस की वैल्यू, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। अब यहाँ पे हम प्लस की लेंगे माइनस की लेंगे, हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जब हमें बता रखा है। इसमें देखो हाइट की बात हो रही है, ट्रायंगल में क्या होती है हाइट्स होती है। अब हाइट चाहे मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं या जमीन की गहराई अंदर घुसा हूं, ऊपर हूं तो मेरी हाइट है और नीचे जाना हो तो मैं इतने गहरे में हूं, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका +5, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम एच निकाल लेंगे, एच आ गया हमारा +5। अब हमें तीनों साइड्स मिल गई है। एक चीज की दिक्कत हो रही है, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में जो परपेंडिकुलर बताया वो ये बताया है, पाइथागोरस में जो परपेंडिकुलर लिया ये लिया है, तो इससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। पाइथागोरस में ये सोचने की जरूरत नहीं है, जब पाइथागोरस का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी और बी दोनों प्लस में है, अगर मैं पी की जगह बी लिख दूं या बी की जगह पी लिख दूं, मतलब चेंज भी करके लिखूंगा तो दोनों प्लस में है, मतलब 2+3 कर दूं या 3+2 कर दूं, आंसर तो 5 ही आना ना। इसलिए पाइथागोरस में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सिंपल एच साइड में रहता है और पी स्क्वायर प्लस बी कर दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इन रेशियो को निकालने की बात है तो ध्यान दीजिएगा एंगल पे। तो साइन ए की बात हो रही है तो ए के लिए आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, लिख दिया बीसी अपॉन एसी, बीसी 3 था, एसी हमने निकाल लिया, आ गया 5। अब एंगल चेंज कर दिया, साइन ए की जगह साइन सी निकाल दिया। साइन सी का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, और जब एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। और जब इस एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बताया था पीछे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है ए बी अपॉन में ए सी, जो कि हो जाएगा ए बी की वैल्यू है 4, ए सी की वैल्यू है 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/5। अब कहीं सोचोगे भैया इसकी ऐसे यूनिट्स क्या होती है, तो रेशियो की ऐसे यूनिट्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, 4 भी सेंटीमीटर में 5 भी सेंटीमीटर में, तो यूनिट से यूनिट्स कैंसिल हो जाती है। तो आपका इंडिविजुअली निकालना आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा टफ बनाते हैं, तो उसमें आपका उसके अलावा 2-3 तरह के क्वेश्चन और भी है, पर आपको साइन अगर ये निकालना आ गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब एक तरह का क्वेश्चन होता है, अब उस पर चलते हैं। अभी हमने इंडिविजुअल क्वेश्चन निकाले, चाहे साइन ए की बात हो चाहे साइन सी की बात हो। वैसे अगर कॉस आ जाए tan आ जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आपको पता है, जो मैंने आपको बता दिया। अगर भूल जाओ तो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर देना, आपके फॉर्मूला लिख जाएंगे। साइन का और tan का मिल जाएगा, बाकी इनके अपोज और रेसिप्रोकल्स होते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा अलग से बना लेते हैं। साइन ए को इंटू कर देते हैं
साइन सी से, प्लस में कर देते हैं कॉस ए इंटू में कॉस सी से। अब इन चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन सबको पहले ना अलग से इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, सबकी वैल्यू निकाल लेते ताकि डायरेक्ट पुट कर दें। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना सीखते हैं। पहले निकाल लेते हैं साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी। अभी आपको मैं सिंपल से स्टेप सिखा रहा हूं जिससे हम आपको क्वेश्चन करना सीख सके। इस तरह से क्वेश्चन करे नहीं जाते, एग्जाम में लिखे नहीं जाते। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक पैटर्न होता है जिसमें किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाए। मैं तो बस आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि छोटी छोटी वैल्यू निकाली कैसे जाती है। एक आधा क्वेश्चन हम प्रॉपर तरीके से करेंगे जैसे एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है। अब साइन ए निकाल लीजिए। जब ए की बात हो रही है, चलो ए वाले एंगल की बात यहां भी हो रही है और यहां भी हो रही है, तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। जब ए की बात हो रही है तो मैंने बताया जब एंगल ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा, ये बी नहीं है, 3 है। ठीक है, अब लिख देते हैं साइन ए का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस ए का होता है। साइन ए की बात हो रही है तो पी आपका ये होगा 3, डायरेक्ट हो 3 और एच कितना है 5, ये हो 3/5 और फिर बी होगा तो 4/5। ये ए की बात होगी। अब बात हो रही है सी की। जब साइन सी की बात हो रही है तो आपका पी ये होगा तो 4/5। अब कॉस सी की बात हो रही है, सी में क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला b/h होता है। फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले सेम ही होते हैं। साइन का अपना p/h होता है हर जगह, बी का कॉस का b/h होता है। बस क्या होता है, p और b बदल जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। कॉस सी का b/h, जब सी की बात हो तो सी ये रहा, बेस ये होगा क्योंकि सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात होती है सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 3/5। सारी वैल्यू निकल गई, इनको इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 3/5 इंटू साइन सी की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5 इंटू कॉस सी की वैल्यू 3/, पहले इंटू होता है तो 12/25, 12/25। अब एलसीएम लेना आता है आपको तो 24/25। अगर नहीं आता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्लास हमने रखी हुई है, उन वीडियोस में जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें स्टार्टिंग हमने सब कुछ सिखाया है। ये तो 8.1 का एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम दूसरी तरीके के क्वेश्चन में जहां पे कुछ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको साइन या कॉस किसी की वैल्यू दे रखी होगी। चलो साइन कॉस बहुत हो गया, tan लेके चलते हैं। tan की वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, आपको दे दिया tan थीटा बराबर 3/4। अब ये थीटा मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है। अब ये ट्रायंगल आप नहीं देखेंगे, ट्रायंगल ऐसा हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। किसी पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है, tan थीटा 3/4 और हमें निकालना है, क्या निकालें, कॉसेक थीटा कॉट थीटा निकाल लेते हैं। कुछ भी निकालो, निकल सकता है, बस हमें क्या चाहिए, एक ट्रायंगल की तीनों वैल्यू चाहिए होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा ना, वो कंफ्यूजन वाला जो रोल है कि पी क्या है बी क्या है, ये सब खत्म, क्योंकि एक ही एंगल की बात हो रही है। जब एक ही एंगल की बात होती है तो एक ही, कुछ भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। tan थीटा, tan थीटा का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, p, तो इसके अकॉर्डिंग p की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी 4, तो p भी निकल गया हमारे से, क्योंकि जो गिवन होता है वही मैथ्स में सब कुछ होता है, गिवन से हमें सब कुछ मिलता है, उससे हम आगे निकलते हैं। अब कॉसेक का फॉर्मूला मुझे याद है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। अगर आपको याद नहीं, मैंने बताया साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, इसी से सारे फॉर्मूला हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे h/p इसका फॉर्मूला होता है, तो हमें h चाहिए होगा, तो दोबारा पाइथागोरस लगा के हम यहाँ पे h निकाल लेंगे। आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है, h² = p² प्लस में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। अभी मैंने बताया था कि रूट से जो वैल्यू आती है दोनों की होती है प्लस और माइनस की। प्लस की क्यों होगी, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। अब कुछ भी निकालना है, ये तो 2 ही चीजें, मैं सब निकाल सकता हूँ। साइन निकालने के लिए कह दे मुझे, कॉस निकालने के लिए कह दे मुझे, tan हमें दे रखा था, कॉसिक के लिए कह दे, सेक के लिए बोल दे, या कॉट फाइंड करने के लिए कह दे। फॉर्मूला याद है, सब कुछ हो सकता है। सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरा बोला। साइन का फॉर्मूला p/h, कॉस का b/h, tan का p/b, बाकी सारे इनके अपोजिट। ये हो जाएगा h/p, ये हो जाएगा h/b, ये हो जाएगा b/p। अब वैल्यू पुट करनी है। p कितना है, ये हमारी वैल्यू,
और एक वैल्यू ये रही एच की। एच भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि देखने में आसानी आप लोगों को। ये हमारी तीनों वैल्यू होगी। P अपॉन एच 3/5, B अपॉन एच 4/5, P अपॉन बी 3/4। बाकी उल्टा कर तो साइन निकल जाएगी। साइन का 3/5 है तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4/3। समझ गए? इस तरह क्वेश्चन मिल गया जिसमें आपको एक रेशियो दे रखा है, बाकी निकालने हैं। और इसके बाद जो होता है थोड़ा लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगले जो हमारे बेसिक्स है सब 8.1 के बेसिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं। जो अगले वीडियो बनाऊंगा उसमें हम 8.2 के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है। उस वैल्यू पुट करने में बच्चों को दिक्कत होती है, वैल्यू इतनी सारी याद कैसे करें। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक अगली वीडियो जो शॉर्ट्स बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ टेबल्स का बताऊंगा, वो टेबल्स को याद कैसे किया जाता है। ठीक है, तो और अधिक जानकारी लेने हो चैप्टर के बारे में, बेसिक जानने हो, तो प्लीज हमारे विजिट कीजिए हमारे चैनल जीएम सैफी पे। और कुछ नया सीखना चाहते हो जो वहां पे आपको वीडियो से भी ज्यादा नहीं डाली हम लोगों ने, कुछ आपको सीखना हो तो हमें आप कमेंट करके बताइए इस टॉपिक के बारे में, हम उसके बारे में वीडियोस बना देंगे। एग्जाम टाइम चल रहा है तो मेन क्वेश्चंस के बारे में जानना है, टॉपिक्स के बारे में जानना है, ट्रिक्स जाननी है, फॉर्मुलेस जानने हैं, कुछ भी जानना है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, अब वो सब चीज हम बना देंगे। थैंक यू।